अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, यकीनन उसको सुनने के बाद बहुत से लोग शायद इश्तियाल में आ जाएं, बहुत से लोग शायद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएं, बहुत से लोग शायद डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, बहुत से लोग शायद मायूस होने लग जाएं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करने वाली कि जिसकी वजह से शायद मैं ये चाह रही हूँ आपको लगे कि मैं डिप्रेशन फैलाना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बात करना चाह रही हूँ सानेहा गुजरपुरा के हवाले से जो रेप केस था। लेट मी करेक्ट वन थिंग फर्स्ट के जिसे हम सानेहा मोटरवे कह रहे हैं, पहले तो इसकी करेक्शन की जरूरत है। दिस इज नॉट सानेहा मोटरवे, एक्चुअली ये सानेहा गुजरपुरा है, क्योंकि हिस्ट्री बनती है हर रिपोर्ट के साथ, हर बात के साथ, हर न्यूज़ के साथ आप एक हिस्ट्री बना रहे हैं, तो इसकी करेक्शन बहुत जरूरी है। आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए कि कौन सा वाकया था और किधर हुआ। तो एक्चुअली दिस इज सानेहा गुजरपुरा, क्योंकि ये मोटरवे के अंदर नहीं आता, इसलिए सानेहा मोटरवे नहीं कहला सकता। तो सानिया गुजरपुरा को जो हुआ और जिस बंदे ने देखा और 15 पे कॉल की खालिद मसूद साहब, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। खालिद मसूद साहब की जिंदगी किस तरह से अजीरन कर दी गई है, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। और इसके बाद आप लोग जो है वो सब बताइएगा कि क्या हमारा सिस्टम बदलने के काबिल है, क्या ये सिस्टम मजीद चल सकता है, और अगर हम इस सिस्टम में मजीद रहे तो और हमें क्या क्या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अब हुआ ये कि लास्ट ट्यूसडे नाइट थी, ये इंसिडेंट हुआ। सानेहा गुजरपुरा सब जानते हैं, एक खातून दरिंदगी का निशाना बन गई उनके बच्चों के सामने। छोटे छोटे मासूम बच्चे 4, 6, 7 साल के उनके बच्चे थे, और उन्हीं को जो है वो कैप्चर किया गया और उनको पकड़ के और फिर घसीट के लेके जाया गया, और माँ बचाने के लिए या मजबूरी में कह लीजिए तो फिर उतरी और उनके पीछे गई, और उसके बाद वो दरिंदगी का निशाना बन गई। अब जब ये सीन हो रहा था तो सामने ऑपोजिट रोड पे खालिद मसूद साहब गुजर रहे थे और वो सियालकोट जा रहे थे। वो सियालकोट के रिहायशी हैं, और पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ वो और उनके बीवी बच्चे रहते हैं। उनकी सारी फैमिली, बाकी उनके रिलेटिव सब एब्रॉड हैं, लंदन रहते हैं, बाकी दीगर ममालिक में रहते हैं। और 15 पे उन्होंने कॉल की सबसे पहले, और उन्होंने बताया कि मैं यहाँ सामने रोड से गुजर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि सामने एक खातून जो है वो मोटरवे पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, इस तरह सड़क पर आने की कोशिश कर रही है, जबकि एक शख्स है कि जो उन्हें बाजू से पकड़ के खींच रहा है, उन्हें थप्पड़ मार रहा है। तो आप जो है वो जाके देख लीजिए, हो सकता है ये घरेलू कोई उनका मामला हो, लेकिन फिर भी और इसके साथ तशद्दुद और ज़बरदस्ती हो रहा है, तो आप जाके देख लीजिए। ये वो फर्स्ट कॉल थी जो सानेहा गुजरपुरा पे सबसे पहले की गई। 15 को कॉल करने वाले खालिद मसूद साहब अब इस हद तक तंग आ चुके हैं कि वो कहते हैं कि मैं नसीहत और वसीयत ये करूँगा अपनी नस्लों को और उनकी आइंदा आने वाली नस्लों को और बाकी पाकिस्तानी को भी, कि कभी भी मददगार बनने का मत सोचें। ये जो कहते हैं कि 15 पे कॉल कीजिए, मददगार बनिए, मैंने खुदा की रजा के लिए उस औरत को बचाने के लिए 15 पे कॉल की, लेकिन मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैं तौबा करता हूँ। मैं आज के बाद हल्फन कहने को तैयार हूँ कि मैं कभी मददगार नहीं बनूंगा। मैं बिल्कुल क्या नहीं करूँगा कि आसपास क्या हो रहा है। अब वो क्या है नाज़रीन, हुआ ये कि खालिद मसूद साहब ने कॉल की 15 पे, और वो जाहिर कि इतना ही काम होता है किसी मददगार का कि वो कुछ छोटा देखे और 15 पे कॉल कर दे। अब नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो तो आगे इदारों ने चलाना है। खालिद मसूद साहब कहते हैं कि जब ये खबर फैल गई, और ये खबर तकरीबन 16 से 18 घंटे के बाद एक प्राइवेट चैनल से नशर की गई थी, प्राइम टाइम में इसको पेश किया गया, हाइप क्रिएट करने के लिए कहा यह जा रहा है। तो जब ये नशर हुई और इसके बाद सिलसिला एक शुरू हो गया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरफ शोर मच गया, और लोगों ने जस्टिस के लिए जो है वो दुआएं देना शुरू कर दी, सिस्टम के बारे में बात करना शुरू कर दी, पुलिस को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो फिर हाथ पाँव जो है सबने मारना शुरू कर दिए और कोशिश की जल्द मुस्लिमों तक पहुँच सके। अब इसमें हो क्या रहा था कि जब भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती, खालिद मसूद साहब को जो है बुलाकर पूछा जाता कि जी वो क्या मामला था, आपने क्या देखा, क्या हुआ। खालिद मसूद साहब कहते हैं कि मैं 2 दफ़ा प्रॉपर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा कर घर पहुँचा, और कल उनका सारा दिन जो है उनके साथ जो सलूक किया गया वो मैं आपको बताती हूँ। मुझसे पहले ये बता दूँ कि वो कहते हैं कि मैंने 2 बार प्रॉपर स्टेटमेंट लिखवाई। मैंने बताया कि मैं 110 की स्पीड पे जा रहा था। 110 की स्पीड पे जाते हुए मैंने सामने ये रोड पर होता देखा कि एक खातून रोड पर आने की कोशिश कर रही है और एक मर्द उन्हें बाजू से खींच रहा है और साथ उनको थप्पड़ भी मार रहा है।
तो कहते हैं कि मैं बस इसके अलावा कुछ नहीं देख सका, ना मैं उन्हें जानता हूँ, ना मैं उन्हें पहचानता हूँ, ना मैं पहचान सका कि किसने कैसे कपड़े पहने हुए। वहाँ अंधेरा था और मैं दूसरी डोर पे था। खालिद मसूद साहब कहते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, लिटरली एक एक चीज़ जो मैंने देखा बस वो मैंने बता दिया। अब क्या होता है जी, अब जहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है पहले उनको बुला लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है। अब परसों उन्हें एक पास से भेजा गया सियालकोट और उन्हें बताया गया कि आपने थाने पहुँचना है, आपको तफ्तीशी के सामने जो पेश होना है। खालिद मसूद साहब पहले बहुत तंग आ चुके थे बेचारे। अब वो कल आए, कल 11 बजे का टाइम था। पहले वो गए सिविल लाइन गए तो उन्हें बताया गया कि जी आपको थाना किला गुजर सिंह जाना। अब वो क्या रहा है कि जिस एरिया में गुजरपुरा में ये सब हो रहा है वहाँ पे SI लेवल के बंदे हैं और कल क्योंकि इसमें 780 लगा दी गई है, 780 यानी दहशतगर्दी की दिफात में से जो है, और दहशतगर्दी की दिफात अगर हो तो उसे SI लेवल का जो पुलिसमैन है वो डील नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इस वजह से फिर इस केस को पुरानी अनारकली जो लाहौर का थाना है वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये वहाँ शिफ्ट हुआ तो वहाँ जुल्फकार चीमा साहब हैं इंस्पेक्टर, वो इसके नए इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मुकर्रर हो गए। अब कल बुलाया गया कि आप जुल्फकार चीमा साहब से बात करें। अब वो कह रहा था कि बेचारे जो मददगार हैं वो कोई मुजरिम नहीं है, वो कोई मुलजिम नहीं है, वो हेल्प करने के लिए जिसने 15 पे कॉल की उसको मुसलसल इस तरह से जो है वो जलील किया जा रहा है। और देखें एक मददगार है ना, तो हमारे थानों का कल्चर हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो एक मुहर्रर है, एक मुंशी है, एक SI लेवल का बंदा है और इस किस्म के लोग जो है वो उन्हें डील कर रहे हैं। अब या तो आप SSP के सामने पेश करें, कोई इन्वेस्टिगेशन उनसे प्रॉपर की जाए, कोई इंस्पेक्टर साहब उनसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, ऐसा नहीं हो रहा था। फिर उन्हें कहा गया, जब कल बुलवाएगा तो उन्हें कहा गया था कि आपको SSP इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश होना है, लेकिन कल उन्हें जुल्फकार चीमा साहब के सामने पेश किया गया जो कि इंस्पेक्टर है। अब जुल्फकार चीमा के सामने वो पेश हुई, कल 11 बजे का टाइम था। पहले तो वो सिविल लाइन गए जहाँ से उन्हें फिर गुजरपुरा भेजा गया। अब वो गुजरपुरा पहुँच गए, क्या किया गया, कल शाम देर तक उन्हें वहां सारा दिन बिठाए रखा गया, उनका फोन बाहर रख लिया गया। अब वो शख्स के जिसके सिर्फ बीवी बच्चे यहाँ पाकिस्तान में हैं और वो मुसलसल एक हफ्ते से होने वाली डेवलपमेंट की वजह से बहुत परेशान है, शदीद परेशानी का शिकार है और शायद वो मुल्क से चले भी जाना चाहते हैं और बाहर जो उनकी फैमिली वो भी बहुत परेशान है। अब 11 बजे से एक बंदे का मोबाइल जो कि बेचारा मददगार है, कोई मुलजिम या मुजरिम नहीं है, कोई मुद्दई भी नहीं है, उसका मोबाइल बाहर रख लिया गया और सारा दिन आपको अंदाजा करेंगे उनसे क्या पूछा जा रहा था। उनसे पूछा नहीं जा रहा था, उन पर प्रेशर डाला जा रहा था। वो प्रेशर क्या था वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन हुआ क्या कि जब उनका मोबाइल फ़ोन बाहर था तो उनकी बीवी बच्चे उनसे रब्ता करने की कोशिश करते रहे। उनके वो सारे रिश्तेदार फैमिली मेम्बर्स जो लंदन में हैं या दूसरे ममालिक में हैं वो कॉल करते रहे। अब वहाँ शदीद परेशानी उन लोगों के घरों में भी थी, बिकॉज सब लोग अब जानते हैं पाकिस्तान का सिस्टम क्या है, यहाँ पे मददगार के साथ क्या हो रहा है, वो मुसलसल एक हफ्ते से ये सब देख रहे हैं। तो वो कल शदीद परेशानी का दिन था खालिद मसूद साहब की फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए। और अब मैं आपको बताऊं, इंतहाई शर्म का मकाम है कि वहाँ अंदर होता क्या है। सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि अंदर जुल्फकार चीमा साहब खालिद मसूद से कहते रहे हैं कि आप जनाब तफ्तीश का हिस्सा बने और आप शनाख्ती परेड में हिस्सा लें, मुलजिम आपके सामने हम लेकर आते हैं और आप पहचाने कि इनमें से कौन है। इस पर खालिद मसूद साहब ने कहा कि मैं 110 की स्पीड से, मैं बार बार बता चुका हूँ कि सामने की रोड से 110 की स्पीड से आ रहा हूँ, मैं सियालकोट जा रहा हूँ दूसरी साइड पे। मैंने सिर्फ इतना देखा कि एक खातून रोड पर आने की कोशिश कर रही है जिसे एक मर्द जो है वो बाजू से खींच रहा है और साथ थप्पड़ मार रहा है। ये मैंने देखा, ये मैंने बता दिया। मैं मुलजिम को कैसे शिनाख्त करूँ जबकि मैं नहीं जानता वो कौन था। जब मुझे नहीं नजर आया 110 की स्पीड में मैं क्या देखूँ, चलते हुए जो मैंने देखा मैंने बता दिया। लेकिन जुल्फकार चीमा साहब सारा दिन उन्हें ये कहते रहे कि आप ये कहें कि मैं तफ्तीश का हिस्सा बनता हूँ, मैं शनाख्ती परेड में आता हूँ। अब नाज़रीन यहाँ जो नोट करने की बात ये है कि जब अगर आप उसको ज़बरदस्ती तफ्तीश का इस तरह हिस्सा बनाते हैं, शनाख्ती परेड में लेकर आते हैं तो होगा क्या, ये अल्टीमेटली आप मुलजिमों को फ़ायदा देना है इस तरह से कि जब वो बंदा आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता तो वो शनाख्ती परेड में बोलेगा कि जी इनमें से तो मैं किसी को नहीं पहचान पा रहा, मैं नहीं जानता, ये शायद मुस्लिम नहीं है, ये मुस्लिम नहीं है। तो ज़िम्नी जो लिखी जाएगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है ना ज़िम्नी में क्या लिखा गया, जो ज़िम्नी लिखी जाएगी उसमें ये लिखा जाएगा कि जी वो G15 पे कॉल करने वाला जो था जिसने सबसे पहले इंसिडेंट देखा वो आया, उसने मुस्लिमों को देखा, लेकिन इनमें से किसी के बारे में उसने ये नहीं कहा कि ये मुस्लिम थे या उसका ये लोग वहाँ मौजूद।
थे या ये बंदा बाजू खींच रहा था या ये थप्पड़ मार रहा था, तो आप फायदा मुजरिम को दे रहे हैं। पुलिस की इसमें जो है सिचुएशन काफ़ी मशकूक सी हो रही है, बिकॉज मैं और वीडियो में आपको बताऊंगी कि पुलिस आखिर कर क्या रही है और क्यों मशकूक हो रही है। लेकिन इस सिचुएशन में कि जब जुल्फकार चीमा साहब, इंस्पेक्टर जुल्फकार चीमा साहब पुरानी अनारकली थाने में जब ये शिफ्ट हुआ और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, तो उसमें वो कल सारा दिन उस बंदे को बिठा कर शाम तक ये कहते रहे कि आप शनाख्ती ट्रेड में हिस्सा लें। खुद इमेजिन करें कि आप किस तरह से कोई बंदा जो जानता ही नहीं, जिसने कुछ, जिसको क्लियर ही नहीं कि किसने क्या पहना और बंदा कौन है, क्या हो रहा है, वो कैसे ले सकता है। इट मीन्स के जिंदगी खराब की जाएगी, जिंदगी में इस तरह से लिखा जाएगा। आखिरी वक्त में तंग आकर वो इतना इरिटेट हो चुके थे खालिद मसूद साहब, जिन्होंने 15 पे कॉल की। उनसे जब भी मीडिया पर्सन जो है रब्ता करते हैं वो इंटरव्यू नहीं देते, वो किसी को कोई बात नहीं करते सिवाय इसके कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मैं इसको बहुत कर चुका हूँ, मुझे माफ कर दिया जाए। कल उनका कहना था, उन्होंने जो मीडिया पर्सन ने उनसे पूछा कि आप सारा दिन वहाँ रहे हैं तो हुआ क्या, तो उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ आखिरी वक्त में मुझे इतना तंग कर दिया गया, इतना इरिटेट कर दिया गया कि मैं वहाँ से एक ही लाइन कह के उठाऊँ कि चीमा साहब आप भी जट हैं, मैं भी जट हूँ। मैंने खुदा खौफी में उस औरत की मदद करने के लिए और अपने अल्लाह को राजी करने के लिए 15 पे कॉल की थी, लेकिन आप अपनी मर्जी का बयान मुझसे नहीं दिलवा सकते। आप जो कुछ कर रहे हैं, आप मुझसे अपनी मर्जी का बयान लेना चाह रहे हैं, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। कहते हैं कि मैं ये कहकर और बाहर निकल आया और अब वो रात को जो है देर से अपने घर पहुंचे, जहाँ उनकी फैमिली सारा दिन बहुत परेशान थी। ये है वो सर्कमस्टांसिस के जिसमें 15 पे कॉल करने वाले के साथ जो सलूक किया जा रहा है। अब यहाँ बहुत से सवाल उठ रहे हैं, आखिर पुलिस को क्या जरूरत पड़ी है कि वो शनाख्ती ट्रेड में एक बंदे को जो कि कह रहा है कि 110 की स्पीड में मैंने बस इतना देखा और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता, ना मुझे कुछ मालूम है, ना मैं कुछ सोच के या इमेजिन करके बता सकता हूँ कि क्या था क्या नहीं और कौन था, उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो शनाख्ती ट्रेड में हिस्सा ले। क्या पुलिस मुजरिमों को, मुलजिमों को बचाना चाहती है? क्या वो जिंदगी में ये लिखना चाह रहे हैं कि मुलजिम को जो है शनाख्त नहीं किया जा सकता, या नहीं किया, या जो शख्स जिसने ये देखा था वो नहीं कर पाया, इट मीन्स कि वो सबके सब जो है वो बरी हो जाएंगे। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि खालिद मसूद साहब बोल रहे हैं कि नसीहत भी की गई है और वसीयत दी गई कि कोई भी 15 पे कभी कॉल ना करे, किसी भी तरह से पाकिस्तानी पुलिस की मदद करने की कोशिश ना करे, आसपास जो कुछ हो रहा है उसे होने दिया जाए। तो ये बड़े अफसोस का मकाम है और सोचने की बात यह है कि क्या इस सिस्टम में हम सर्वाइव मजीद कर सकेंगे जब आए रोज ये वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। प्रोटेक्शन हमारे हाथ कोई नहीं है, एविडेंस जो लॉस हैं उन्हें रिविजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अब ये केस किस तरफ जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और किस तरह से शनाख्त किया जा रहा है। DNA टेस्ट के हवाले से भी बहुत से सवाल खड़े हो चुके हैं, पुलिस जो कुछ कर रही है और जो कुछ हुआ उस बारे में भी बहुत से सवाल हैं। इन सारे सवाल का जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन ये चीज़ बहुत ही वाज़ेह है कि लामहला किसी न किसी तरह मुलजिमों को फायदा देने की कोशिश की जा रही है। और यही खालिद मसूद साहब की जिंदगी का निचोड़ जो हमारे सामने आ रहा है, और जो वो चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं कि आइंदा कोई मददगार बनने की कोशिश ना करे। देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि फॉलो अप हम जरूर लेकर आएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।